घनश्याम अब रोज नदी के किनारे जाकर बैठ जाता। वहां बहता हुआ पानी उसे अपने जीवन की तरह लगता, कभी शांत, कभी बेचैन, मगर हमेशा आगे बढ़ने के लिए मजबूर। वह पानी की लहरों में अपना अतीत देखता, अपने बेटे का मासूम चेहरा, अपनी पत्नी की हंसी, अपने खेतों की लहलहाती फसलें। लेकिन अब उसकी दुनिया सूखी और वीरान हो गई थी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दुखों से मुक्त क्यों नहीं हो पाते? हम जीवन भर खुश रहने की कोशिश करते हैं, मगर फिर भी कहीं ना कोई दर्द हमारा पीछा करता रहता है। क्या दुख हमारे भाग्य में बंधे हैं या हम ही उन्हें पकड़ कर बैठे रहते हैं? दोस्तों, आज की इस कहानी में हम एक ऐसे वृद्ध किसान की यात्रा को समझेंगे जो अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहता था। लेकिन जब उसने महात्मा बुद्ध से इस समस्या का हल पूछा तो उसे एक गहरा सत्य समझ में आया। यह कहानी न सिर्फ आपके मन को छू लेगी बल्कि आपकी सोच को भी बदल देगी। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में घनश्याम नाम का एक वृद्ध किसान रहता था। उसकी उम्र 60 साल हो चुकी थी। उसका शरीर अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, मगर उसकी आंखों में अब भी जीवन का उजाला था। हालांकि उस उजाले के पीछे अनगिनत कहानियां छिपी थी। घनश्याम ने अपने जीवन का हर दिन कठिन परिश्रम में बिताया था। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता, मिट्टी से सोना उगाने की कोशिश करता, मगर अब वह मिट्टी जैसे उसकी तपस्या को ठुकराने लगी थी। फसलें पहले जैसी लहलहा नहीं रही थी, जमीन पहले जैसे उपजाऊ नहीं रही थी, जैसे उसकी मेहनत का असर खत्म होता जा रहा हो। परिवार ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। उसकी पत्नी, उसका बेटा और एक छोटी सी खेती, यही उसका संसार था। लेकिन यह संसार अब धीरे धीरे बिखर रहा था। सबसे बड़ा आघात उसे तब लगा जब उसका बेटा, जो उसकी आंखों का तारा था, रोजगार की तलाश में शहर गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। शुरू में तो घनश्याम उम्मीद से भरा था। उसे विश्वास था कि एक दिन उसका बेटा वापस आएगा। उसने गांव में हर महात्मा, हर साधु से सुना था कि मेहनत और ईमानदारी का फल अवश्य मिलता है। लेकिन 7 साल बीत गए और वह इंतजार करता रहा। जब भी गांव में कोई शहर से आता, वह दौड़कर उसके पास जाता और पूछता, बेटा, क्या तुमने मेरे बेटे को कहीं देखा? लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे यह इंतजार एक बोझ बन गया। हर रात वह घर के दरवाजे पर बैठकर आकाश की ओर देखता, जैसे तारों में अपने बेटे की परछाई खोज रहा हो। कभी कभी उसे लगता दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, पर जब वह दौड़कर बाहर जाता तो वहां सिर्फ सन्नाटा होता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। घनश्याम की पत्नी भी अब बीमार रहने लगी थी। उसका शरीर कमजोर हो चला था और घनश्याम के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि किसी अच्छे वैद्य से इलाज करवा सके। वह दिन रात अपनी पत्नी के पास बैठकर उसकी सेवा करता, लेकिन अंदर से टूट चुका था। हर दिन वह अपने खेतों की ओर जाता, मिट्टी को हाथों में लेकर देखता और सोचता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मैंने जीवन भर ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैंने कोई पाप नहीं किया है। उसके इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। बस एक गहरी खामोशी थी जो उसके दिल में घर कर गई थी। घनश्याम अब रोज नदी के किनारे जाकर बैठता। वहां बहता हुआ पानी उसे अपने जीवन की तरह लगता, कभी शांत, कभी बेचैन, मगर हमेशा आगे बढ़ने के लिए मजबूर। वह पानी की लहरों में अपना अतीत देखता,
अपने बेटे का मासूम चेहरा, अपनी पत्नी की हंसी, अपने खेतों की लहलहाती फसलें। लेकिन अब उसकी दुनिया सूखी और वीरान हो गई थी। उसकी आंखें अब थक चुकी थी, लेकिन दिल अब भी किसी चमत्कार की आस लगाए बैठा था। क्या मेरी तकलीफें कभी खत्म होंगी? वह खुद से सवाल करता, पर जवाब में केवल हवा की ठंडी साया सुनाई देती। एक दिन जब वह अपने सूखे खेत से लौट रहा था, तो गांव के चौराहे पर हलचल देखी। कुछ लोग उत्साहित होकर आपस में बातें कर रहे थे कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं। सुना है वे स्वयं बुद्ध के शिष्य हैं। वे जीवन के गहरे रहस्य जानते हैं। घनश्याम ठिठक गया। उसकी बुझी आंखों में हल्की सी चमक दौड़ गई। उसने मन में सोचा, क्या यह कोई संकेत है? क्या यह भिक्षु मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं? रात भर वह सो नहीं पाया, बस करवटें बदलता रहा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक उम्मीद जो वर्षों से सोई हुई थी, जैसे अब जागने लगी थी। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वह उठ गया। उसकी पत्नी ने धीरे से पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? घनश्याम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद अपने सवालों के जवाब ढूंढने। पत्नी ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में आशा झलक उठी। घनश्याम उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां बौद्ध भिक्षु आए हुए थे। उसकी चाल में थकान थी, मगर उसके दिल में एक नया संकल्प था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने देखा बौद्ध भिक्षु एक शांत मुद्रा में ध्यान में बैठे थे। चारों ओर एक गहरी शांति फैली हुई थी, जैसे समय भी वहां रुक गया हो। घनश्याम धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और उनके शांत चेहरे को देखता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अलग ही दुनिया में थे, एक ऐसी दुनिया जहां कोई दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। जब ध्यान समाप्त हुआ तो घनश्याम ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मैं बहुत दुखी हूं। उसकी आवाज में दर्द छलक रहा था। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अब मेरा बेटा दूर है। मेरी पत्नी बीमार है और मेरी खेती भी ठीक नहीं चल रही। उसके गले में एक भारीपन आ गया, आंखों में आंसू उमड़ पड़े। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, उपाय खोजा, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। कृपया मुझे बताइए, मैं अपने दुखों से कैसे मुक्त हो सकता हूं? अब वह पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखें उत्तर मांग रही थी, उसकी आत्मा शांति की तलाश कर रही थी। उसने आशा भरी निगाहों से भिक्षु की ओर देखा। भिक्षु ने ध्यान से घनश्याम को देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने जीवन के हर दुख को आत्मसात कर लिया हो। उनकी आंखों में गहराई थी, एक ऐसा सागर जिसमें घनश्याम को अपने उत्तर मिल सकते थे। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, घनश्याम, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना होगा। घनश्याम, जो अब तक अपनी तकलीफों के बोझ से दबा हुआ था, थोड़ा सीधा बैठ गया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। क्या कार्य है महात्मन? उसने अधीरता से पूछा। बौद्ध भिक्षु ने बिना किसी जल्दबाजी के पास रखा एक खाली कटोरा उठाया और घनश्याम की ओर बढ़ाते हुए कहा, इस कटोरे में नदी से पानी भरो और अपने घर ले जाओ, लेकिन शर्त यह है कि पानी में एक भी लहर नहीं होनी चाहिए। पानी पूरी तरह स्थिर और शांत होना चाहिए। घनश्याम को यह कार्य बहुत आसान लगा। उसने सोचा, अरे यह तो साधारण सा काम है। उसके मन में हल्की सी मुस्कान आई। उसे लगा कि उसे अपने दुखों से मुक्ति का मार्ग बस कुछ ही देर में मिल जाएगा। घनश्याम कटोरा लेकर नदी के किनारे पहुंचा।
पानी की सतह चांदी की तरह चमक रही थी, मगर उसकी गहराइयों में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। उसने बहुत सावधानी से कटोरा डुबोया और धीरे धीरे उसे भरने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कटोरा उठाया, पानी में हल्की हल्की लहरें उठ गई। उसकी उम्मीद को झटका लगा, शायद मैं जल्दी कर रहा हूं। उसने खुद को समझाया। इस बार उसने और भी धीमी गति से कटोरा भरा। उसने बहुत ध्यान दिया कि जरा भी हलचल ना हो, पर जैसे ही उसने हाथ हिलाया, पानी में फिर से छोटी छोटी लहरें दिखने लगी। उसका मन अब उलझने लगा। वह बार बार कोशिश करता रहा। कभी घुटनों के बल बैठ जाता, कभी सांस रोक लेता, कभी दोनों हाथों से कटोरा पकड़ता, लेकिन हर बार नतीजा वही होता। पानी पूरी तरह स्थिर नहीं रह पाता। गर्म सूरज की किरणें अब उसकी पीठ पर पड़ने लगी थी। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें छलक आई। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने खुद से पूछा, क्यों नहीं हो पा रहा है यह कार्य? उसका मन अब झुंझलाने लगा था। पहले उसे यह कार्य बहुत सरल लग रहा था, लेकिन अब यह एक असंभव चुनौती बन चुका था। वह बार बार कोशिश करता और बार बार असफल हो जाता। धीरे धीरे उसकी आंखों में निराशा उतरने लगी। कई असफल प्रयासों के बाद घनश्याम थक कर वहीं नदी के किनारे बैठ गया। उसकी आंखें खाली थी। उसे लग रहा था कि वह हार गया। कुछ देर बाद वह भारी कदमों से बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटा। उसकी चाल धीमी थी, जैसे उसने सारी ऊर्जा खो दी हो। वह बौद्ध भिक्षु के सामने पहुंचा, कटोरा जमीन पर रख दिया और भारी स्वर में बोला, हे महात्मा, यह असंभव है। पानी को पूरी तरह स्थिर नहीं रखा जा सकता। जैसे ही मैं हिलता हूं, उसमें हलचल आ जाती है। उसकी आवाज में थकान, निराशा और एक हल्का सा दुख था। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक वैसे ही जीवन में भी दुखों को पूरी तरह हटाया नहीं जा सकता। घनश्याम की आंखें अचानक भिक्षु के चेहरे पर टिक गई। तुम जितना दुखों से भागने की कोशिश करोगे, वे उतना ही लौटेंगे। घनश्याम अवाक रह गया। उसके मन में हलचल मच गई। उसे याद आया कि कैसे उसने अपना पूरा जीवन अपने बेटे के लौटने की प्रतीक्षा में बिता दिया। कैसे उसने अपने खेतों की बंजर होती जमीन को देखकर चिंता की। कैसे उसने अपनी पत्नी की बीमारी को देखकर खुद को बेबस महसूस किया। क्या मैं भी उसी पानी की तरह था, जो हलचल से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार हिल जाता था? उसका दिल भारी हो गया। वह बौद्ध भिक्षु की बातों का अर्थ समझने लगा था। उसने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बौद्ध भिक्षु ने कहा, जीवन की नदी में लहरें उठती रहेंगी। तुम्हारा काम उन लहरों से लड़ना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करना है। दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब हम दुखों को पकड़कर बैठ जाते हैं, तब वे पीड़ा बन जाते हैं। तुम्हारे बेटे ने तुम्हें छोड़ा नहीं, वह अपने जीवन की यात्रा पर है। तुम्हारी पत्नी बीमार है, लेकिन उसकी सेवा ही तुम्हारा धर्म है। खेत कम उपज दे रहा है, तो इसे प्रकृति का नियम मानो और अपने कर्म करते रहो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, महात्मा बुद्ध कहते हैं, दुख तब तक दुख है जब तक तुम उसे पकड़ कर रखते हो। जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, तो वह बस एक अनुभव बन जाता है। घनश्याम की आंखों में आंसू थे। घनश्याम की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वे दुख के नहीं, बल्कि समझदारी के थे। उसने महसूस किया कि जीवन के दुखों से लड़ना बेकार है। उन्हें समझना और स्वीकार करना ही असली समाधान है। घनश्याम ने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने शिकायत करना बंद कर दिया और जीवन के हर क्षण को सहजता से स्वीकार करना शुरू किया। धीरे धीरे वह अधिक शांत और संतुष्ट महसूस करने लगा।
उसके दुख थे, लेकिन अब वे उसे परेशान नहीं कर पा रहे थे और यही बौद्ध धर्म की सच्ची सीख है। दुख को स्वीकार करें, उसमें उलझे नहीं। जीवन की धारा को वैसे ही बहने दो जैसे नदी बहती है। जितना हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा हम उसमें उलझेंगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अपने मन को शांत रखें, जीवन को समझें और दुख को अपनाकर उसे मुक्त करें।